दक्षिण भारत के कई ऐसे स्थान हैं जिनका अस्तित्व महाभारत और रामायण से भी ज्यादा पुरातन है, जो कि आज हजारों वर्ष पुरातन है और जिनका उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। इन्हीं स्थानों में से एक स्थान है दक्षिण कर्नाटका के मैंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में स्थित श्री कारंजेश्वर मंदिर। दक्षिण भारत के वेस्टर्न घाट की सुदूर पहाड़ियों में से एक बड़े से पहाड़ पर स्थित है ये भगवान शिव का अद्भुत मंदिर, जहां त्रेता युग में वानर सेना समेत आए थे श्री राम लक्ष्मण और द्वापर युग में आए थे पांचों पांडव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी कारंजेश्वर मंदिर की हम यात्रा करने चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अभी मैं हूँ मैंगलोर सिटी में, जो कि दक्षिण कर्नाटक का एक बड़ा शहर है। यहाँ से कारंजेश्वर मंदिर की दूरी है लगभग 40 किलोमीटर की, जिसमें हमें लगभग 1 से सवा घंटा लग जाएगा। मैंगलोर से कारंजेश्वर मंदिर की तरफ जाते वक्त हमें सबसे बड़ा शहर लगेगा बंटवाल, जो कि कारंजेश्वर मंदिर का सबसे नज़दीकी शहर है और यहीं पर आपको रहने की, ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था होगी। क्योंकि कारंजेश्वर मंदिर के आसपास कोई भी ठहरने की या खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो आपको बंटवाल ही आना पड़ेगा। यहीं पर ये सारी व्यवस्था हो सकती है। बंटवाल से कारंजेश्वर की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की है, तो सुबह सुबह हम 15 से 20 मिनट में इस मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। ये हम पहुंच गए हैं श्री कारंजेश्वर मंदिर के पार्किंग में। यहाँ पर देखिए अपनी गाड़ियाँ लगा दी है और इस तरफ से ये मंदिर की तरफ जाने की सीढ़ियाँ हैं। लेकिन ये सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले हम चलेंगे यहाँ के एक बड़े सरोवर की तरफ, जो कि इस पार्किंग के बिल्कुल पास ही है। इस सरोवर का नाम है गदा तीर्थ या गदा सरोवर, जो कि यहाँ पर महाभारत काल से बना हुआ है। लगभग 100 बाय 300 फीट के आकार में बना ये सरोवर इस कारंजेश्वर मंदिर के पहाड़ से बिल्कुल लगकर ही है और आसपास के पहाड़ियों पर से आने वाला पानी इसी सरोवर में इकट्ठा होता है। चलिए अब जानते हैं कि इस सरोवर का निर्माण कब, कैसे और किसने किया था। कहा जाता है कि पौराणिक काल में, यानी कि द्वापर युग में, जब पांचों पांडव इस स्थान पर आए थे, तब भीम ने अपनी गदा के प्रहार से इस सरोवर का निर्माण किया था। और क्योंकि इस सरोवर का निर्माण गदा के प्रहार से हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया गदा तीर्थ या गदा सरोवर। वेस्टर्न घाट में होने वाली भारी बारिश की वजह से इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता है और आप साल के किसी भी महीने में आ जाइए, इस तालाब का पानी आपको इसी स्थिति में दिखाई देगा। सुबह और शाम के समय यहाँ का वातावरण, यहाँ की सीनरी बहुत ही गजब रहती है। आप काफी देर तक आराम से बैठ सकते हैं इस सरोवर के पास में। इस तालाब के पास में ये है वो अखंड ग्रेनाइट की चट्टान, जिस पर श्री कारंजेश्वर महादेव का मंदिर है। कितनी विशाल और जबरदस्त बड़ी ये चट्टान है दोस्तों, जबरदस्त। चलिए अब यहाँ से सीढ़ियों की तरफ चलते हैं। सीढ़ियों की शुरुआत में ये एक छोटा सा गरुड़ देवता का मंदिर है। यहाँ दर्शन कर ये सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें कुल 350 सीढ़ियाँ, यानी कि 355 सीढ़ियाँ चढ़नी है। तब हम जाकर पहाड़ के टॉप पर पहुँच जाएंगे, मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। इन सीढ़ियों के रास्ते में हम कुल 3 द्वार पार करेंगे। ये द्वार कौन से हैं मैं आगे आपको बताता चलूँगा। पहाड़ के टॉप पर पहुँचने में हमें लगभग 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। आराम से जाएंगे तो लगभग 50 मिनट लग जाएंगे, यानी कि लगभग आप 2 से ढाई घंटे में या 2 से 3 घंटे में दर्शन करके नीचे आ सकते हैं। चलिए अब यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। इन सीढ़ियों का निर्माण इस पहाड़ की चट्टान पर ही किया हुआ है, जो कि काफी अच्छी तरह से बनाई हुई है, जिससे यात्री काफी आराम से ऊपर चोटी तक जा सकते हैं। पुरातन समय में जब ये सीढ़ियाँ नहीं थी, तब यात्री इन चट्टानों के ऊपर से चढ़ते हुए ही मंदिर तक जाया करते थे। लेकिन सन 2000 के बाद जब ये सीढ़ियाँ बन गई, तब जाने का रास्ता काफ़ी आसान हो गया। इन सीढ़ियों के पास में ये देखिए प्राचीन कालीन रास्ता भी हमें दिखाई देता है। जब ये सीढ़ियाँ नहीं थी, तब इसी रास्ते से यात्री पहाड़ पर जाया करते थे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस ऊंचाई से ये गदा तीर्थ और इस पूरे इलाके का क्या सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। इन सीढ़ियों के रास्ते में आपको इस तरह के कई सारे बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे और ये पूरा इलाका धर्मस्थल के रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप किसी तरह की जंगल की कटाई या कोई भी तोड़ फोड़ या कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इन सीढ़ियों के रास्ते में लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इन सीढ़ियों के दाईं तरफ हमें गणेश मंदिर के दर्शन होते हैं। ये मंदिर भी काफी ज्यादा पुरातन है और हाल ही के वर्षों में इसका रिनोवेशन किया गया है।
तो फ्रेंड्स लीजिए, लगभग 15 से 20 मिनट में हम पहुंच गए हैं इन सीढ़ियों के पहले द्वार पर, जहां पर है पार्वती माता का मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में मां पार्वती की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। हालांकि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये भी एक प्राचीन मंदिर है जिसका हाल ही के वर्षों में फिर से रिनोवेशन किया गया है। क्योंकि मंदिर के अंदर बिना परमिशन नहीं जा सकते, तो फिलहाल हम बाहर से ही दर्शन करेंगे। लेकिन इन बंदरों के लिए यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, ये कहीं भी घुस जाते हैं। ये देखिए, मंदिर के गर्भगृह में ये बंदर जा चुका है और अब ये कुछ ना कुछ यहाँ से उठा के लेके आएगा। और ये देखिए, इसने अभी ये तांबे का कलसा उठा लिया है। ये देखिए, बंदर महाराज मंदिर के अंदर से ये तांबे का कलश लेके आ गए हैं। अब ये पता नहीं कहाँ ले जाकर इसको डालेगा। इसका पानी तो पी चुका है, लेकिन फिर भी ये इसे छोड़ नहीं रहा है। अब पता नहीं ये कहाँ पर ले जाकर इसको डालेगा। कहा जाता है कि ये श्री राम की सेना के वंशज है, तो इनको यहाँ पर कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ के बंदरों को लेकर एक आख्यायिका है कि त्रेता युग में जब श्री राम लक्ष्मण वानर सेना समेत इस स्थान पर आए थे, तब यहाँ के साधु संतों ने पूरी वानर सेना को भरपेट भोजन कराया था। तब श्री राम ने प्रसन्न होकर इन साधु संतों को आशीर्वाद दिया था कि आगे जो भी इन बंदरों की सेवा करेगा उनको श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। और पार्वती मंदिर के पास से ही बनी हुई है इस पहाड़ पर और ऊपर जाने की सीढ़ियां। अब यहाँ से दोस्तों मंदिर की असली चढ़ाई शुरू होती है। नीचे वाली सीढ़ियों के मुकाबले इनकी चढ़ाई काफी मुश्किल भरी है, क्योंकि इनकी बनावट लगभग 70 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। इन सीढ़ियों के रास्ते में इन चट्टानों पर ये जो आपको खांचे दिखाई दे रहे हैं, इन खांचों में पुरातन समय में दिए रखे जाते थे, ताकि रात के समय अगर कोई यात्री ऊपर की तरफ जाए तो उन्हें ये पूरा रास्ता दिखाई दे और इस पूरे रास्ते में रोशनाई रह सके। आखिर की ये सीढ़ियाँ लगभग 70 डिग्री के कोण पर बनी हुई है और यहाँ पर दम लग जाता है ऊपर चढ़ने में। बस अब पहुँचने वाले हैं, 5 से 10 मिनट में ऊपर पहुँच जाएंगे। लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं ऊपर मंदिर के टॉप पर पहुँचने के लिए। और इस पहाड़ी की दूसरी चोटी पर यह है इन सीढ़ियों का दूसरा प्रवेश द्वार, जो कि सुबह ठीक 8:30 बजे खुलता है। अभी फिलहाल 8:15 बज चुके हैं और 8:30 बजे मंदिर के गेट खोले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ के पुजारी आ गए हैं। ये इस लॉक को खोलेंगे तब हम अंदर जा पाएंगे। मंदिर का लॉक खोल दिया गया है। 8:30 बज चुके हैं। अब यहाँ से मंदिर के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा प्रवेश द्वार पार करते ही हमें सामने फिर से सीढ़ियाँ दिखाई देने लगती है, लेकिन इन सीढ़ियों की बनावट कुछ अलग है। इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो इन्हें चढ़ना थोड़ा सा आसान है। दूसरे प्रवेश द्वार के दाईं तरफ हमें एक छोटा सा कुंड दिखाई देता है, जिसका नाम है अंगुष्ठ तीर्थ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रामायण काल में श्री राम लक्ष्मण अपनी वानर सेना समेत इस स्थान पर आए थे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, तब पूरी वानर सेना प्यास से जबरदस्त व्याकुल थी। तब हनुमान जी ने अपने पैर के अंगूठे से इस कुंड का निर्माण किया था और तभी से इस कुंड का नाम पड़ गया अंगुष्ठ तीर्थ या अंगुष्ठ कुंड। शिव मंदिर के अनुष्ठान का पूरा पानी इसी अंगुष्ठ तीर्थ से ही लेके जाया जाता है। ये देखिए, ये पंडित जी इस कुंड से पानी का घड़ा भरकर ऊपर मंदिर तक लेके जा रहे हैं और इस तरह से ये 5 से 6 राउंड करेंगे। इन पंडित जी की उम्र है लगभग 60 से 70 साल की, लेकिन इनका स्टेमिना और ताकत देखिए, भगवान शिव ही ये ताकत इन्हें देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कई सारे घड़े भी रखे हुए हैं और इन्हीं घड़ों में से पानी भरकर ये ऊपर लेके जाया जाता है। यहाँ पर पीछे एक व्यू पॉइंट भी बनाया हुआ है। आने वाले यात्री यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आराम करके इस आसपास के पूरे सीन को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप दक्षिण कर्नाटक के मैंगलोर या धर्मस्थल की तरफ आते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप श्री कारंजेश्वर मंदिर जरूर आइए,
क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्स है वो बहुत ही गजब है, बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको गजब की शांति अनुभव होगी। हालांकि ये सीढ़ियाँ जरूर आपको चढ़नी पड़ेगी। चलिए अब यहाँ से और ऊपर की तरफ चलते हैं। मंदिर अब बस थोड़ी दूरी पर है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ और चढ़नी है, फिर मंदिर तक पहुँच जाएंगे। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए इन सीढ़ियों से चलते हुए हम पहुँचते हैं तीसरे प्रवेश द्वार पर, जहाँ पर है भगवान शिव का ये हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर के तीसरे द्वार पर। चलिए अब यहाँ से मुख्य मंदिर के दर्शन करते हैं। और ये है हजारों वर्ष पुरातन वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों पर स्थित श्री कारंजेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण अर्धगोलाकार में पत्थरों से प्राचीन कर्नाटका पद्धति से किया गया है, क्योंकि दक्षिण कर्नाटका के ज्यादातर मंदिरों की छत आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह की बनाई हुई रहती है, जो कि यहाँ पर होने वाली मूसलाधार बारिश के अनुकूल बनाई हुई है। मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, केवल मंदिर के चौखट से ही अंदर की शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। वहीं से हम कोई पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर में केवल यहाँ के पुजारी ही जा सकते हैं, तो आने वाले भक्त बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन करते हैं। गर्भगृह में भगवान शिव की प्राचीन शिवलिंग है, जिसकी पूजा त्रेता युग में श्री राम लक्ष्मण ने की थी और द्वापर युग में पांचों पांडवों ने की थी। कहा जाता है कि त्रेता युग से पहले सतयुग में यहाँ पर कई सारे ऋषि मुनि रहा करते थे, जो इस शिवलिंग की सेवा किया करते थे। हालांकि इस मंदिर की स्थापना या इस शिवलिंग की स्थापना किसने और कब की, इसका कोई भी उल्लेख कहीं भी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर ने चारों युग देखे हैं, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। यानी कि ये स्थान रामायण और महाभारत से भी ज्यादा पुरातन है। साथ ही इस स्थान का महत्व हम इस बात से जान सकते हैं कि त्रेता युग में श्री राम लक्ष्मण वानर सेना समेत यहाँ आए थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के कहने पर पांचों पांडव इस स्थान पर आए थे। ये देखिए, ये इस तरह के कीड़े यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर बंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर है, तो अपने बैग और सैग थोड़ा सा संभाल के रखिए। थोड़ा सा भी साइड में रख दिया तो ये बंदर फट से उठा के ले जाएंगे। और ये चेन बटन वगैरह खोलने में पूरे एक्सपर्ट है, तो अंदर का सारा सामान निकाल के फेंक देंगे, खाने की चीज़ें ले लेंगे और फिर बाकी का सामान हम ढूंढते रहेंगे। पार्किंग से इस मंदिर की ऊंचाई है 1000 फीट की और यहाँ पर गजब की शांति है। यहाँ पर आपको बाहरी किसी भी गाड़ियों का या मनुष्य का कोई भी शोरगुल नहीं सुनाई देगा। अगर कोई आवाज आएगी तो इन बंदरों की। यहाँ पर देखिए बंदरों की एक शरारत दिखाता हूँ। यहाँ पर शूज़ खोल के गया था और एक ही सॉक्स है, दूसरा सॉक्स ये बंदर उठा के लेके चले गए। अब एक ही सॉक्स पर नीचे उतरना है। इस मंदिर के दर्शनों का टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। शाम के 5:30 बजे इन सीढ़ियों के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो अंधेरा होने से पहले आपको नीचे आना ही होगा। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कारंजेश्वर के दर्शन हो गए। चलिए अब यहाँ से नीचे उतरना शुरू करते हैं और अपनी यात्रा पूरी करते हैं।